Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 13 of February 20 and 24. और आज की इस वीडियो में हम लोग फिन निफ्टी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि कल 13 तारीख को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं. सो लेट्स मूव टू द चार्ट. सो निफ्टी 50 की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड वो मिली है दैट इज 21,616 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 166 पॉइंट डाउन है. हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 0.7% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट हम लोग को मिला है. सो देख लेते हैं कि कल हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है. सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज 21,616 का लेवल है. मार्केट ओपन होती है, कुछ देर प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर मूव करती है. तो सबसे पहला रेजिस्टेंस दैट इज 21,672, देन 21,744, देन 21,832, देन 21,921, देन 22,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा मार्केट इसको भी तोड़ती है. देन 22,124 जो कि एक ऑल टाइम हाई है. देन 22,181, देन 22,254 के लेवल भी दिखा सकती है. लेट्स मूव टू कंडीशंस. अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करे, सबसे पहला जो लेवल है दैट्स योर अराउंड 21,594, देन 21,500 का सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है. देन 21,394, देन 21,261, देन 21,138. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती देन आपको 21,000 का भी एक नीचे का सपोर्ट देखने को मिल सकता है. सो देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया और कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है. सो मार्केट ओपन होती है कुछ इस लेवल पर. ये लेवल क्या है हमारे पास, दैट इज 21,832 का लेवल है. इस लेवल पर मार्केट ओपन हुई और क्लियरली मैं प्रीवियस डे की वीडियोस में आपको डिस्कस करते हुए आ रहा था कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है एज वेल एज एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था. मार्केट ओपन हुई, जस्ट वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिली. फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल, ये 30 मिनट का चार्ट है, आपको देखने को मिलेगा ये 30 मिनट की दो कैंडल बिल्कुल डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट दिखाया है इसने. देन इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, देन इसके बाद में पूरा का पूरा मार्केट रेंज बाउंड रहा एंड एवरेज क्लोजिंग मिली हम लोग को 21,612 की एवरेज क्लोजिंग मिली है. ठीक है, तो एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यहीं से ही क्यों सेलिंग देखने को मिल रही है. अब सेलिंग देखने को मिल रही है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस रेंज में है मार्केट. मैंने आपको बताया था कि ये वाला वो लेवल है दैट इज 21,832 का लेवल, ये एक लेवल. देन यहीं से सेलिंग आई थी नीचे की ओर. देन इसके बाद में आप देखेंगे ये एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस डे की वीडियो में कि भाई अगर इस लेवल के पास में खुलती है मार्केट, इसी लेवल पर खुलती है, तो ये 21,832 पर किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रही है वो आपको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं. तो वही किया मार्केट ने, रेजिस्टेंस फेस किया, देन यहाँ से सीधे का सीधा आपको सेलिंग देखने को मिली, वो भी पैनिक सेलिंग. सो अब क्या है, मार्केट इसी रेंज में आके फंस गई है. ये जो मैं एक हमेशा मैं प्रीवियस डे की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आके फंस गई है. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे होंगे, ये वाला इसी लेवल, इसी में मार्केट बिल्कुल पिछले कुछ टाइम में फंसी थी. देन यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, देन फिर से आके मार्केट में यही फंसी, देन यहाँ से सेलिंग किया, देन एक बॉटम बनाया, देन इसके बाद में इसमें फंसी, देन इसके बाद में ऑल टाइम हाई को बिल्कुल टच किया यहाँ से मार्केट ने, देन फर्दर इसमें आके फंस चुकी है. अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. सिंपल रखेंगे बिल्कुल. इसके लिए लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज 21,616 का लेवल. मार्केट ओपन होती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. अब समझने की कोशिश करिएगा, सबसे पहला जो लेवल है वो अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 21,672 का लेवल, अराउंड 50 पॉइंट्स है, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. देन देखेंगे वहां किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है. देन फर्दर अगर अपसाइड का मूवमेंट दिखते हैं हम लोग को, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,744 का लेवल, ये भी अराउंड 70 पॉइंट्स है, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना. अगर फर्दर अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलते हैं हम लोग को, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,832 जो आज का ऑल टाइम हाई है, मतलब आज का डे हाई है ये. ठीक है,
इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन अगर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बना, अगर फर्दर मूव करता है देन हम 22,000 की ओर अप्रोच करेंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स मूव टू सेकंड प्लान ऑफ एक्शन कि मार्केट यहाँ से टूटती है, यहाँ से गिरती है मार्केट, तो सबसे पहला लेवल जो हम लोग अप्रोच करेंगे दैट इज 21,500। देखेंगे कि इस लेवल पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, अगर मार्केट अप्रोच यहाँ करती है 100 पॉइंट्स हैं ये, इसको अप्रोच करेंगे हम लोग। अगर देन फर्दर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है और नीचे की ओर डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट मिलते हैं देन हम अप्रोच करेंगे योर 21,394। देन अगर फर्दर वहां से मार्केट टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे 21,261, देन 21,138। अगर मार्केट ये भी तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,000 की ओर डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। मार्केट वैसे आप देखेंगे तो निफ्टी 50 ज्यादा वीक नहीं है, बैंक निफ्टी हालांकि इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 ज्यादा वीक है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स मूव टू थर्ड प्लान ऑफ एक्शन जो कि दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। अपसाइड का लेवल होगा आपके पास में दैट इज 21,744 एंड बॉटम साइड का लेवल होगा आपके पास में अराउंड 21,550 का लेवल। ठीक है, ये अराउंड 200 पॉइंट्स हैं, इसी में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। प्लीज अवॉइड द ट्रेड। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको डायरेक्शनल मूव मिलता है, जैसे आज निफ्टी 50 का कोई मतलब एक्सपायरी तो थी नहीं, आज केवल और केवल मिड कैप और बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, आपको एक क्लियर डाउनवर्ड डायरेक्शन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसमें थीटा डी की आज बहुत कम होगा। जैसे कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन आप अगर इसमें बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो ना देन थीटा डी की आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा, यही प्रीफर करूंगा कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिएगा रादर देन फिन निफ्टी में। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 13th ऑफ फरवरी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग जो मिली है वो मिली दैट इज 44,882 के लेवल हम लोग को देखने को मिले, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 752 पॉइंट्स डाउन है। अराउंड हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 1.65% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब क्या है कि इतना पैनिक सेलिंग क्यों देखने को मिल रहा है भाई साहब? अभी तक क्या था कि मार्केट में जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे वो गिर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो पीएसयू बैंक्स थे वो आपको ऑल टाइम हाई की ओर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। आज के दिन क्या हुआ कि ये जो प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो गिर ही रहे थे, साथ में एसबीआई बैंक भी गिरा है, और जो दूसरे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, जो बैंक निफ्टी के पार्ट्स हैं लेकिन पीएसयू बैंक्स हैं, ठीक है, वो भी गिरे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसलिए आपको आज पैनिक सेलिंग देखने को मिली है भाई। जब अभी वो 3 महीने में अराउंड 50% 45% की रैली दिखा चुका है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी उनमें, तो उसी का इंपैक्ट आज बैंक निफ्टी में क्लियरली देखने को मिला है। अब आप अगर बैंकेक्स में जाके देखेंगे तो 10 रुपए का प्रीमियम, मतलब प्रीमियम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो फर्स्ट शूट आया था ये वाला जो शूट आया था इसमें अराउंड 10 टाइम्स हुआ था। बैंकेक्स की बात कर रहा हूं, उसमें भी यही कंपोनेंट है सारे के सारे। आप अगर बोलेंगे कि एनएसई का ये बैंक निफ्टी है तो बीएसई का बैंकेक्स है, लेकिन कंपोनेंट दोनों के सेम ही है। तो अगर ये गिर रहा है तो वो भी गिर रहा है क्योंकि कंपोनेंट सेम है। लेकिन आज उसकी एक्सपायरी होने के चलते कि उसमें 10 रुपए का प्रीमियम सीधे का सीधा 100 रुपए, मतलब 10x का प्रॉफिट। ये तो केवल और केवल इस अप्रोच में हुआ। जब ये सेकंड वाला फॉल आया है पैनिक वाला, इसमें 20 टाइम्स हुआ है, 16 टाइम्स हुआ है। तो इतना ज्यादा वोलेटाइल आज मतलब आप देखेंगे कि इंडेक्स हो रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स देखने को मिल रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, जब से ये वीकली एक्सपायरी इतनी सारी एक्सपायरीज हो गई हैं तब से आपको इतना ज्यादा मींस अपसाइड का मूवमेंट, मतलब इतना ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है कि ऑप्शन सेलर्स तो बिल्कुल बस हाय राम करके ही बैठे हैं। जहां थोड़ा सा मिस हुआ ना भाई साहब, पूरा उनका कैपिटल वॉश आउट हो सकता है। तो बी कॉशियस अबाउट दैट। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो भाई थोड़ा सा देख के पोजीशन साइजिंग करिए। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और कल मार्केट हमें कौन कौन से लेवल दिखा सकती है।
सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है बैंक निफ्टी, ये लेवल का दैट इज 44,882 का लेवल हमारे पास में ओपन होती, ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया। सबसे पहला लेवल दैट इज 44,943, देन 45,000 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, देन 45,082, देन 45,258, देन 45,359, देन 45,500 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 45,667, देन 45,908, देन 46,000 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड, मार्केट यहां सस्टेन नहीं कर पाते और यहां से ब्रेकडाउन करती है। सबसे पहला जो लेवल है दैट इज 44,783, देन 44,665, देन 44,480, इससे पहले आपको देखने को मिले दैट इज 44,500 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, देन 44,258, अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 44,037 का एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अराउंड मैं इसको बोल सकता हूं दैट इज 44,000 का एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सो ये तो हो गया आपके लेवल्स। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। सबसे सिंपल सी बात है, मैंने आपको प्रीवियस डे की वीडियोस में बताया था कि एक क्रूशियल लेवल हमारे पास में है, ये वाला लेवल, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप इस लेवल को समझिए कि हाँ यहीं से ही सेलिंग क्यों आई। ये देखिए आप, थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अब ये जो आपको सेलिंग देखने को आज मिली है, ये लेवल एज एन सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। आज इसने किस तरीके से काम किया, रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ये देखिए सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट। लेकिन जो पैनिक सेलिंग देखने को मिली है आपको, वो इसी रेजिस्टेंस, इसी लेवल से देखने को मिली है। ये देखिए कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज दिया, देन आपको देखो कितना लंबा सेलिंग देखने को मिला है। सो ये जो लेवल है हमारे पास दैट इज 45,667 का लेवल, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल है। बहुत ज्यादा क्रूशियल का मतलब हाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो मार्केट ओपन हुई, थोड़ा प्राइस एक्शन बना, देन यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली आपको। देन इसके बाद में थोड़ा सा इसने रजिस्ट किया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड। मैं अपनी वीडियोस में कंसोलिडेशन का बहुत ज्यादा जिक्र करता हूं, क्यों? क्योंकि वहां पर एक्यूमुलेशन होता है, आपको प्राइस एक्शन देखने में, समझने में अच्छा लगता है कि हाँ यहां से फर्दर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट सेलिंग यहां से देखने को मिली, देन इसके बाद में आप देखेंगे कि यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला, देन इसके बाद में सेलिंग देखने को मिली, देन लास्ट में ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली होगी। जो भी लोग सेल करके गए होंगे, जो भी लोग बाय करके गए होंगे, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड भी करके गए होंगे, ठीक है। तो एवरेज क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पर अराउंड मिल गई। सो देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब उसके लिए ये चीज समझना जरूरी होगा कि ओपनिंग क्या है। ओपनिंग, बेस्ट ओपनिंग यही वाला लेवल, ठीक है। जैसा आज मार्केट ने खुला कि हाँ इसी लेवल पर, देन कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को आपको मिली, ठीक है। ये लेवल के हमारे पास दैट इज 44,882 का लेवल है। मार्केट ओपन होती, कुछ प्राइस एक्शन आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। अब ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो लेवल अप्रोच करने की कोशिश करें दैट इज 45,000 की ओर। अब देखेंगे 45,000 के पास में पहुंचने के बाद में किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है। 45,000 के पास में पहुंचेगी, ये अराउंड 100 पॉइंट्स है, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर फर्दर अपसाइड के मूवमेंट दिखाती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 45,258 की ओर, ठीक है। ये अराउंड 250 पॉइंट्स है, इनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे वहां किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अब वहां पर अगर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता है और ऊपर की ओर और मूव करता है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 45,500 की ओर। देन देखेंगे कि यहां पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर फर्दर अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज ये आज का जो डे हाई है दैट इज 45,667 की ओर अप्रोच करेंगे। अगर फर्दर अपसाइड का और भी मूवमेंट दिखाता है देन हम 46,000, ये जो लेवल है दैट इज 45,900 की ओर डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। बात केवल और केवल ये चल रही है क्योंकि 45,000 एक राउंड ऑफ नंबर है। अब वहां पे जिस तरीके से बिहेव करेगा
देन आपको चेस करने में आसानी होगी कि 45,500 तक मूवमेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अगर वो मूवमेंट मिलता है देन 45,000 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन मिल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन उसके बाद में लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट ओपन होती है और यहां से ब्रेकडाउन करती है। सबसे पहला लेवल जो हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दैट इज योर 44,783 का लेवल, अराउंड 100 पॉइंट्स है, इनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन देखिए किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर मार्केट फर्दर टूटती है देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट इज 44,500 की ओर, ये अराउंड 250 पॉइंट्स होंगे, इनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे 44,500 तोड़ रहा है कि नहीं मत तोड़ रही मार्केट। पिछली बार जो सेलिंग आई थी, ठीक है, वो 44,500 से सपोर्ट लेकर ही ऊपर की ओर शूटअप किया था, दैट इज 47,000 तक का हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर 44,500 के पास पहुंचती है देन कुछ प्राइस एक्शन बनता है ऐसा कि हाँ फर्दर मार्केट टूटती है देन आपको 44,200 ये 44,258 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ये भी तोड़ती है देन 44,000 का भी लेवल आपको बॉटम साइड में देखने को मिल सकता है। सो ये तो हो गया हमारी सेकंड कंडीशन। लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। अप साइड का लेवल होगा दैट इज 45,000 का एंड बॉटम साइड का लेवल मैं थोड़ा सा रेंज बड़ा रख रहा हूँ अराउंड 1% का, दैट इज 44,500 का ये लेवल हो सकता है। ठीक है, ये अराउंड 500 के पॉइंट्स है, इसी में ही मार्केट अपने आप को एक बड़ा रेंज देखने को मिल रहा है। हम लोग को मूवमेंट अगर मिल रहा है तो भाई हैवी रेंज देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप यहाँ से ये वाला लेवल क्या है अराउंड 46,000 का लेवल है, यहाँ से सीधे डायरेक्ट मूवमेंट देखने को मिला आपको 44,900 अराउंड 45,000 का। तो देखिए 1000 एंड 1000 पॉइंट का एक आपको डायरेक्शनल मूव देखने को मिल रहा है। मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्शनल मूव मिलता है तो आप बिल्कुल प्ले आउट करिएगा। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिएगा। एक्सपायरी अगर आप वोटालिटी को झेल पाते हो तो आप करिएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिल कच्चा है आपका तो प्लीज अवॉइड करिए, ठीक है। सो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा फिन निफ्टी किस तरीके से कल परफॉर्म कर सकता है। जैसा बैंक निफ्टी ने आज परफॉर्म किया, जैसा बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है मोस्ट प्रोबेबली उसी तरीके से फिन निफ्टी भी परफॉर्म करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कल हमारे इसमें प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। अभी करंटली ट्रेड कर रहा है ये अराउंड 19,927 पर, ठीक है। अब ये पॉइंट समझना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अपसाइड का लेवल क्या है दैट इज 20,000 का, ओके, ये अपसाइड का लेवल हो गया। एंड बॉटम साइड का अगर आप देखेंगे दैट इज 19,827, ठीक है, ये बॉटम साइड का लेवल हो गया। अगर मार्केट 20,000 पर को तोड़ती है सबसे पहले तो हम अप्रोच करेंगे दैट इज 20,000 की ओर, ठीक है। ये अराउंड 100 पॉइंट्स है, इनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर 20,000 पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता है और फिर फर्दर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 20,159 सबसे पहली चीज, ठीक है। देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना। अगर फर्दर अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलते हैं देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 20,241 का लेवल। ये तो हो गया हमारा कंडीशन फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, इसी लेवल से मार्केट टूटती है, सबसे पहला लेवल अप्रोच करेंगे हम लोग ये वाला लेवल, ये है आज का डे लो दैट इज 19,827 अराउंड 100 पॉइंट्स ये भी हैं, इनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे इस वाले पॉइंट पे किस तरीके से बिहेव कर रही है मार्केट। अगर टूटती है मार्केट देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 19,738 का लेवल। इस पर देखिएगा किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन बनना है, ठीक है, प्राइस एक्शन बनना है। अगर फर्दर मार्केट यहां से टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 19,645 की ओर। अगर मार्केट फर्दर टूटती है नीचे की ओर देन 19,500 की ओर हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स मूव टू थर्ड प्लान ऑफ एक्शन दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। कल हो सकता है, अब देखिए ये ऑपरेटर की साइकोलॉजी है, अब थोड़ा साइकोलॉजी ऑपरेटर की भी समझिएगा। आज बैंकेक्स की एक्सपायरी थी जहां पर प्रीमियम भाई 10 गुना और 16 गुना हुए, तो उन्होंने क्या किया कि आज पूरी तरीके से ऑप्शन बायर्स को पूरा मौका दिया कि भाई आप 20 गुना 25 गुना लेकर जाओ अपने घर। अब क्या है, कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। अब ऑप्शंस बायर ने तो कल कमा लिया, इसका मतलब क्या है, किसको ट्रैप किया गया, ऑप्शन सेलर्स को ट्रैप किया गया।
अब कल 13 तारीख को है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। अब हो सकता है कि कल मार्केट रेंज बाउंड रहे। रेंज बाउंड किस तरीके से रह सकती है? होता क्या है जनरली कि मार्केट ओपन होगी, ट्रेंडिंग भी रहेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगी, ये बहुत धीरे धीरे जाएगी। अब क्योंकि कल है एक्सपायरी और ऑप्शन बायर्स के लिए चाहिए भाई साहब मोमेंटम। जैसे आज मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा था, ये पहला मूवमेंट ये देखने को मिला, प्राइस एक्शन बना, देन दूसरा मूवमेंट ये देख, मीन्स शार्प या तो डिक्लाइन देखने को मिले या तो शार्प आपको अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिले, तभी ऑप्शन बायर्स को पैसा बनता है। नहीं तो भाई ऑप्शन सेलर्स धीरे धीरे थीटा डीके कमा लेते हैं अपना। तो यही चीज होगा। और कल और है क्या, आप अगर देखेंगे यहाँ पर फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी के जो ये प्रीमियम है 52 रुपीज, 69 रुपीज, 39 रुपीज, ये सारे के सारे चढ़ के रखे हुए हैं। ये जो पुट साइड के हैं, मेनली पुट साइड के, ये चढ़ के रखे हुए हैं। तो इनको कैप्चर करने की कोशिश करेगा ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, तो आज तो हो गया भाई ऑप्शन बायर का डे, कल हो सकता है भाई साहब ऑप्शन सेलर्स का डे हो जाए। तो ये इस साइकोलॉजी से भी आप थोड़ा सा देखेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं और उसमें अगर आपको एक डायरेक्शनल मूव मिल जाता है स्लो एंड स्टेडी का, ठीक है, देन आपका वहां प्रीमियम बढ़ेगा जरूर, क्योंकि वहां कोई एक्सपायरी तो है नहीं। एक्सपायरी उसकी परसों 14 तारीख को है, तो आपको वहां पर अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे ऑप्शन डेटा में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2904 की। जब तक 2900 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1680 की। भाई यूएस मार्केट फुल्ली बुलिश है, वहां की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये 1650 एंड 1680 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एचडीएफसी बैंक। भाई बेयरिशनेस तो है अच्छी खासी। एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड इसकी अराउंड 1392 की। जब तक ये अपना लोअर लेवल ना तोड़े, दैट इज 1380 का लेवल ना तोड़े, ठीक है, तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में आईसीआईसीआई बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 996 की। ये भाई जनरली कंसोलिडेट ही कर रहा है। आप बिगर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बस अब इसी वाले बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है और ये है वो बॉक्स। ठीक है, जब तक ये या तो अपसाइड का मूवमेंट ना दे या तो डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट ना दे। बॉटम साइड है अराउंड 980 एंड अपवर्ड साइड है अराउंड 1040, इसी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में एसबीआई। भाई पीएसयू बैंक है, बहुत हैवी ऑल टाइम हाई इसने टच किया अराउंड 729 का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिले 707। जब तक 700 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।